हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कशन किए थे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन वाले। तो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर एंड मेड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट क्या करना है हमें? मोलरिटी करना है। तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको हम ml में रखें तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया? अभी क्या क्या वैल्यू दी है? मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH कितना दिया हुआ है? 2.46 ग्राम, ये वैल्यू मिलेगी। मोलर मास चाहिए। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है? एक Na है, एक O है और एक हाइड्रोजन है NaOH में। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ऐड करेंगे तो कुछ आएगा 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml। ओके, तो देयरफॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ml। सारी वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। मोलरिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 2.46 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 40 आया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना आया? 100 इंटू 1000। ये कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी इज इक्वल टू 2.46 डिवाइड बाय 4। तो मोलरिटी जो मिलेगी वो मोलरिटी कितना मिलेगा? मोलरिटी विल बी इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.46 जा 41 जा 45 जा मोल पर लीटर। इतनी वैल्यू हमें मिलेगी। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखो। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? मोलरिटी का पहले फॉर्मूला लिख लो। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 ग्राम में रखें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा होगा? इथेनोइक एसिड। स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है इसके लिए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इथेन का मतलब 2 कार्बन, OH का मतलब OH आना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं क्या? एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो कि विनेगर में यूज होता है। कितना दिया हुआ? 2.5 ग्राम जितना दिया हुआ। ओके, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। अभी मास मिल गया, मोलर मास चाहिए। मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH। कार्बन कितने इसमें? 2। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। 24 4 प्लस 32
तो ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 75 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है बेंजीन, कितना दिया है 75 ग्राम। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड 2.5 डिवाइड बाय 60 मोलर मास इंटू 75 इंटू 1000। ये कैंसिल हो जाएगा, that will be is equal to 250 डिवाइड बाई 6 इंटू 75। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा 10 डिवाइड बाई यहाँ पे 25 10 जा और ये 25 3 जा, 6 3 जा 18। ये वैल्यू आएगी कुछ हमारे 0.55 मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर केजी होता है, इसके लिए उसका यूनिट नाम है। ओके, सो दैट विल बी द आंसर। सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर ml। तो क्या करें, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा वाटर के अमाउंट के ऊपर, तो लीटर लेना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ solution that will be is equal to 1000 ml or and therefore amount of water is equal to 100 ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया है 1, वॉल्यूम कितना दिया वाटर का 1000, तो कितना होगा 1000 ग्राम हो जाएगा। अब यहीं पे डेंसिटी हमें मास मिल गया वाटर का, वॉल्यूम मिल गया सॉल्यूशन का। अब हम क्या करें सिंपल मोलैरिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मोलैरिटी is equal to mass of solute divided by molar mass into volume of solution in ml into 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास वाटर है ना, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1000 ml इंटू 1000। तो ये टर्म कैंसल, बचेगा कितना 1000 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 55.55 मोलर। देयरफॉर मोलैरिटी will be equal to 55.55 मोल पर लीटर। तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 55.55। Another question, what is the mole fraction of solute in 2.5 molar aqueous solution। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 स्मॉल m है। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी मीन्स दैट इज मोलर एक्वस
सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा 2.5 मोल्स ऑफ solute in 1 kg, that is equal to 1000 gram of solvent। मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया सॉल्वेंट। अब यहां पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अब यहां पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो फॉर्मूला क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है कितना 2.5, बट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास नहीं है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना दिया है 1000 दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा वाटर का 18, तो कितना आएगा 55.55 मोल्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 55.55, that is equal to 2.5 divided by 58.05, 550 52718 और 5। ओके, तो कितना आएगा, डिवाइड करो इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यू कुछ मिलेगी हमें 0.043 जितनी, कितना मिलेगा। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट होता नहीं। अगर हमें पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करें 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दे सॉल्यूट को, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है सॉल्यूशन का। तो 1 माइनस 0.043 अगर करें तो ये कुछ मिलेगा हमें 0.957 जितना, इतना मोल्स मिलेगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमें मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेशन करने हैं वो हम कर सकते हैं। Now the next question is, an antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate molality of solution. If density of this solution be 1.072 gram per ml, what will be its molarity? मतलब दोनों कैलकुलेट करने, मोलरिटी भी कैलकुलेट करना है और मोलरिटी भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोलरिटी देख लेते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट, पहले यहां पे देखो 222 और 200, तो हमने ऐसा बोला था कि मिनिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या है 222 और 200, तो 222 ज्यादा है किसके लिए, इथिलीन ग्लाइकोल के लिए। अब 200 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर मेंशन है, तो वाटर जो है वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको सॉल्यूट
इसको सॉल्वेंट ले लिया और इसको सॉल्यूट ले लिया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा वाटर सॉल्वेंट होगा और इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूट होगा। तो मोलर मास सॉल्यूट का, तो इथिलीन ग्लाइकोल का कैलकुलेट करो। मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो यहां पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या है इथिलीन ग्लाइकोल का, C2H4OH ट्वाइस, है ना। तो यहां पे 2 कार्बन एटम्स है, 4 और 2 6 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आएगा 12 इंटू 2 24, 6 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। अब क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यू जो है उसे हमें कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए ये फॉर्मूला जो है वहां पे, तो मोलैलिटी विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया मास ऑफ सॉल्यूट 222.6 डिवाइड बाय मोलर मास 62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 200 इंटू 1000। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी, चलो चेक करो, 222.6 डिवाइड बाई 62 डिवाइड बाई 200 that will be 17.95 मोल पर केजी, ये होगा हमारा मोलैरिटी। अब दूसरा टर्म हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम है बट यहाँ पे मास दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर ले, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया है 222.6 और सॉल्वेंट का कितना दिया है 200, तो क्या हो जाएगा 422.6 ग्राम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 422.6 डिवाइड बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.072 422 में 1.072 से डिवाइड करो, 422.6 डिवाइड बाय 1.072 कितना आएगा 1.072 that will be 394.2 ml। कितना मिला, वॉल्यूम मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 222.6 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 62 है, 62 इंटू 394.2 इंटू 1000। अब
इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी की वैल्यू मिलेगी। तो मोलरिटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट विल बी नियर अबाउट 9.11 मोल पर लीटर, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे डेंसिटी को यूज करके हमने मोलरिटी कैसे कैलकुलेट की उसके लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलेंगे।